जी जी। अभी ये जो मानव अधिकार परिषद वाला ग्रुप है उसमें नंबर था आपका, उसमें पोस्ट आती है, तो उसी से मैं आपसे कनेक्ट हुआ हूँ। अच्छा। जी जी। और एक्चुअली मेरा तो ग्रेजुएशन इंदौर से हुआ है, बी फॉर्म वगैरह ओके मैंने इंदौर से किया, आईआईटीसी मुंबई से किया हुआ है। ओके और अभी कुछ दिनों से भोपाल में हूँ, मैं रहने वाला छिंदवाड़ा का हूँ। ओके। आम आदमी ये पार्टी में कुछ ये जिम्मेदारियों पे रहा हूँ। अभी मैं क्योंकि छिंदवाड़ा जिले से हूँ, तो अभी नगर निगम चुनाव में छिंदवाड़ा का चुनाव प्रभारी था, जिला चुनाव प्रभारी। अरे वाह, जी। वेरी गुड। तो पार्टी की जिम्मेदारियों से भी जुड़े हुए हैं। कौन सी तो पार्टी की से जुड़े हुए हैं आप? आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी जी। के जो केजरीवाल हैं वो तो फ्रॉड आदमी हैं। ये देखिए, सबका अपना विचार होता है किसी व्यक्तित्व को लेके। नहीं, अब लेकिन आपके आदमी पॉइंट ऑफ व्यू। आदमी देशद्रोही नहीं हो सकता है। आदमी जो है जी। तुष्टीकरण की नीति नहीं अपना सकता है। आदमी जो है, यदि आप मुख्यमंत्री हैं तो आप गोल टोपी लगा के भेदभाव नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, आप किसी आपने। मुस्लिम के घर जाके 1 करोड़ नहीं दे सकते हैं। यदि सिमिलर हाँ। सिचुएशन में किसी भी जाति किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, तो यदि आपके पास पैसा है तो सभी को 1-1 करोड़ बांट दीजिए। आप जो है शहीदों को सुसाइड करने वाले को शहीद घोषित करके 1 करोड़ रुपए दे के आएंगे, तो ये शहीदों के साथ नाइंसाफ़ी है। हम्म, मतलब ये तो सर। दुष्ट दुष्टता है यार। सत्ता में काबिज करने के लिए थोड़ी आप बने हुए हैं। देश को जो है ना अलग ले जाने के लिए बढ़ना चाहिए ना। बिल्कुल। मतलब मैं ये जो है आपसे ना पार्टी आपने बना के क्योंकि। हम कैसे सत्ता में आ जाएं। जी। मतलब केजरीवाल को मैं बड़ा अच्छा मानता था कि ये खड़गपुर का प्रोडक्ट है आईआईटी का। तो मैं जी। सोचता था कि चलिए हमारा आईआईटी का फेलो है। बट आई जी। फील के दुष्ट आदमी है। मैं तो उसे राष्ट्रद्रोही मानता हूँ। अच्छा अच्छा। नहीं, कोई एक बात बार जो नहीं। है उनका कोई प्रतिनिधि ने मुझसे बात की थी और जी। मुझसे बोला कि आप भोपाल मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट बन जाइए। तो मैंने जी। उससे यही कहा था कि केजरीवाल जी। को तो मैं देशद्रोही मानता हूँ। अच्छा। देखिए भाई साहब, आपने इस विषय की बात छेड़ी है, क्योंकि राजनीतिक में भी रहा हूँ, मेरा बचपन राजनीति में इन्वॉल्व रहा है। क्योंकि मेरे पापा एक जमाने में सरपंच हुआ करते थे, उप सरपंच रहे, फिर सरपंच रहे, और ग्रामीण राजनीति को भी हमने देखा है, कार्यशैली को देखा है। क्योंकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां रही है, नहीं सब तो राजनीतिक ये पार्टियों की बताओ, कोई ना कोई राजनीतिक कम। पार्टियों को देश के साथ देशद्रोह और दुष्टता करने के लिए पैदा हुए हैं? नहीं ये राजनीतिक पार्टियों ने जो है आम जनता नहीं, के मैं ऊपर इसी को। अंग्रेज, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। पवन जो है ना, आपने फ़ोन लगाया है तो ज़रा ध्यान से पूरी बात सुन लो। जी। क्या ये राजनेता इस देश पे जो है हुक्म चलाने के लिए और शासन चलाने के लिए हैं और मक्कारों और बदमाशों को टिकट देने के लिए हैं? क्या ये भाई जो है साहब, ना वही तो मैं अंग्रेज़ों के कहना चाह गुलामों रहा हूँ। के नियम हमारे ऊपर थोप के रखेंगे? क्या ये बिल्कुल गलत बात। अंग्रेज़ों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी पे चढ़ा देती थी, वैसे ही जो है ना बादशाही व्यवस्था थुपी रहेगी? जी। कब तक मूर्ख बनाया जाएगा? भाई 75 साल साहब, तो हो विकल्प गए हैं। क्या है? हैं? विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? विकल्प है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, लोगों को जी। जोड़ के चंद्रगुप्त बनिए। जी। क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक गोपनीय पॉलिटिकल पार्टी भी जो है ना अलग से बनाई हुई है। उसका काम जो है ना इन चंद्रगुप्तों को टिकट बांटना होगा। और क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य जो है संकल्प लेके उद्घोष के साथ जो है ना बिना चुनाव प्रचार के अपने चंद्रगुप्तों को जिताएंगे, तो ये बड़े बड़े दिग्गज नेता ऐसे चंद्रगुप्तों से पराजित होंगे जिनका कोई चेहरा नहीं जानता होगा। डेफिनेटली मैं उसके और पीछे वो आपसे एक भी बिना सवाल। 5 पैसे खर्च हुए। मैं कह जी। रहा हूँ 2024 में क्राइम फ्री भारत मिशन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेगा। बिल्कुल। सभी राजनीतिक पार्टियों के। तो आप जो है यदि अभी तक क्राइम फ्री भारत मिशन की लिंक ऐप के से नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइए और चंद्रगुप्त की यात्रा में लग जाइए। आप में कुछ नहीं रखा है। और मैं आपसे एक आप मुलाकात में भी करने। बने रहिए मिशन से। देखिए आप में बने रह सकते हैं। और जी। ऐप से जुड़ के यदि आप लोगों को जोड़ेंगे, तो यदि आपके चंद्रगुप्त बन गए। यदि आप चंद्रगुप्त कौन है? जो जिसके सांसद क्षेत्र में अधिकतम जो है प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे लोगों को जोड़कर, वह हाँ। चंद्रगुप्त है। और उसको जी। अपने आप सांसद का टिकट मिल जाएगा। तो हम्म, अभी तो आपको एक कारपोरेट का टिकट नहीं देंगे, जी। राइट? लेकिन जो है यदि आप अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित कर पाए, तो क्राइम फ्री भारत मिशन की गोपनीय पार्टी आपके पास हाथ जोड़ के खुद पहुंच के जो ना आपको टिकट दे देगी। और आपको बिना खर्च किए बिना किसी के घर जाए
क्राइम फ्री भारत मिशन के 100 करोड़ सदस्य जो है संकल्प के साथ जिता देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, बड़े बड़े दिग्गज नेता ऐसे चंद्रगुप्तों के हाथों पराजित होंगे जिनका चेहरा कोई नहीं जानता होगा। भाई साहब बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छा भविष्य हम उस क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़िए और खुद चंद्रगुप्त बनिए, क्योंकि ये दुष्ट राजनेता तो अपने लाभ के लिए हैं। ये जो है अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ दगाबाजी करते हैं। हाँ, जी, इसके ब्रीफ अभी डिस्कशन के आपको लिए मालूम है आपसे मुलाकात करना दिल्ली में आपने क्या किया है? जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट थे उन सबके जो है ना मूल जो है ना पेपर अपने पास जमा कर लिए हैं। हाँ, अभी कर रहा है वो। नहीं ठीक है। देखिए अभी थोड़ी देखिए देर मैं से बात आपसे करेंगे आपसे। कहीं बिजी हैं आप? हाँ, नहीं, अभी कोई दूसरे से बात हो रही थी। हाँ, तो चलिए अपन बात आगे जारी रखेंगे। आपको मैं ऐप की लिंक भेज रहा हूँ, आप जुड़िए और अपने आप को यदि आप चंद्रगुप्त स्थापित कर पाए तो आप एक वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे और ये दुष्ट राजनेता तो हमारा भला कर नहीं पाएंगे। अभी हम जो है ना आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया है। आप मुझे बताइए, किसी ने बताया आपको कि आपके ऊपर अभी भी गुलामों के नियम कानून हमने थोप के रखे हुए हैं? ये कितने दुष्ट हैं राजनेता, ये बताइए ना। ये जो है बाहुबलियों को टिकट देंगे, अपराधियों को टिकट देंगे, ये दुष्टों को टिकट देंगे, अपने आकाओं के बच्चों को टिकट देंगे, दल बदलुओं को टिकट देंगे और जो जिन कार्यकर्ताओं के कारण ये राजनेता बने हुए हैं उनके साथ विश्वासघात करेंगे। तो अब इन राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है, इनकी पराजय तय है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी सही सोच है। और मैं इनको आपसे पराजय करना ही मुलाकात कहाँ कर सबसे बड़ी सकता हूँ? देश वैसे भोपाल कर सकता हूँ क्या आपसे? हैं? भोपाल मुलाकात हो पाएगी आपसे? मैं भोपाल में ही निवासरत हूँ। जी जी। तो एक्चुअली मैं अभी छिंदवाड़ा आया था, अच्छा, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन हो जाए आपसे बैठ के। आपके विचार मैं देखते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, समझते रहता हूँ। देखो। तो नो डाउट मैंने आज आपको जो कॉल किया है हाँ, वो इस संबंध में ही किया है कि बैठ के कुछ चर्चाओं को आगे बढ़ाया जाए और जो कुछ उसका कंक्लूजन निकलता है उस आधार पे फिर मैं काम करना स्टार्ट करना चाहता हूँ। चलिए, अभी मैं बहुत बढ़िया। जब आप पार्टिसिपेंट हूँ। भोपाल आते हैं तो आप मुझसे बात करिए, हम आपको जो आपसे वो करेंगे। जी जी। ठीक है। मीटिंग आप जैसा भी चाहें तो एक रख सकते हैं जब आप च- फ्री हो। चलिए, तो आप कभी या जब भी आप भोपाल आएंगे तो फेस टू फेस मिलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी, मैं भोपाल ही रहता हूँ मोस्टली। अभी चलिए छिंदवाड़ा चलिए आया था, तो चलिए मैं भोपाल चलिए आऊंगा तो जरूर कॉल देखिए, करूंगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अब इन राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है। इन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया है। अब इनको पराजित करके एक नई व्यवस्था, वो भी पार्लियामेंट के माध्यम से ही स्थापित करना होगी। आप यदि पढ़ेंगे कि क्या क्राइम फ्री भारत मिशन ने क्या क्या कर लिया है, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या करने वाला है, तो आपको लगेगा कि आप जो है ना अब तक क्यों नहीं जुड़े हैं। तो आप जुड़िए, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। ठीक है। जी जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।